खामोशी, गौर से सुने, आप ये ज़ाया कर देंगे ये वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फलक शेर और आप इस वक्त देख रहे हैं फलक शेर वाईटी यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं और वो गेस्ट हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आप वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं, ठीक, लेकिन जो सिंध के सैलाब ज़दगान हैं, हर सूबे में तकरीबन कुछ ना कुछ काम हुआ है, लेकिन जो सिंध है उस पर अभी तक, सैलाब ज़दगान पर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ इस तरह जिससे पता लगे कि वाकई इस हुकूमत ने कोई काम किया है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। सर ये तो पता नहीं आप क्या बता रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं समझा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप उसके मुतालिक क्या, यानी कि आपने ऐसे क्या इकदाम उठाए जिससे अब उनको ज़िंदगी बहाल करने में मदद मिल सकी। आप पता नहीं क्या बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझा। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। नाइस, ठीक है सर, जो पता नहीं कोई समझा या नहीं समझा, लेकिन जो समझ जाए इसको तो बेहतर है, ठीक है। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप ये कहते थे कि अगर हम इमरान खान को हटा दें इक़्तिदार से तो ये एक तरह की तब्दीली होगी। ये जो इतनी महंगाई है, क्या इसी को आप तब्दीली कहते हैं? तब्दीली ये है कि अंडे 200 रुपया किलो, आलू 100 रुपया दर्जन, टमाटर 200 रुपया दर्जन, प्याज 80 रुपया किलो। सर बहुत बहुत शुक्रिया किलो और दर्जन बताने के लिए, जितनी भी ये अशिया आपने बताई हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के ख़जाने में जो इस वक्त पैसे पड़े हैं, डॉलर जितने भी पड़े हैं, ये उस वक्त जब इतने रुपए पड़े थे तो श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था, तो पाकिस्तान किस तरह चल रहा है? जादू पे चल रहा है। ये भी सही है, जिस तरह मुल्क चले बस उसी तरीके से चलाना चाहिए। ठीक हो गया सर। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके पार्टी के ही एक तर्जमान है लतीफ़ खोसा, पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि हम इस पार्टी का हिस्सा नहीं हैं, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? करप्शन जी करप्शन बिलावल साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? इस पर तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। आप ऐलान करप्शन का नाम ले रहे हैं, आपके लिए सज़ा होनी चाहिए। इस पूरा 8 साल में एक करप्ट शख्स को सजा मिला है, एक किसी करप्शन स्कैंडल का हिसाब मिला है हमें। जी बात भी ठीक है आपकी, तो ठीक है, फिर आप इस तरह जो ऐलान करप्शन का नाम ले रहे हैं, फिर आप किस तरीके से इलेक्शन जीतेंगे? जीतना है तो सिर्फ धांधली के जीतना है। आप अब ये बताएं कि इतनी महंगाई की है नून लीग की हुकूमत ने, तो उनके पास क्या रास्ता है जिससे वो अभी वोट जीत सकें और लोग उनको वोट दे सकें? उनके पास क्या आखिरी तरीका है कि वो जाए और आम आदमी से भीख मांगे कि आप हमें वोट दें? बिलावल साहब, आपसे अगला सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि अगर खान साहब हुकूमत में आ गए तो सूरत हाल मुल्क की ठीक हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं इस बारे में कि इस मईशत के साथ, इस माशी सूरत हाल में बदतरीन सूरत हाल है जो, अगर इमरान खान आ गए तो क्या बनेगा? तो पाकिस्तान की जमहूरियत भी तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अच्छा, अगर वो हार जाते हैं तो? इससे अवाम का भी नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा और जमहूरियत का भी नुकसान। आप अपोजिशन के लिए इस तरह कह रहे हैं तो यानी कि आप सच ही कह रहे होंगे। चलो आप ये बताएं, आप क्या कर रहे हैं वोट जीतने के लिए, यानी आपके जहन में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं? कि मैं कैसे 18वीं तरमीम को कमज़ोर करूं, मैं कैसे मीडिया पे पाबंदियां लगा दूं, मैं किस तरीके से अपने मुखालिफ को जेल में बंद कर सकता हूं,
मैं किस तरीके से नैब चेयरमैन को ज़ाती मसले पे धमकी करके अपने मुखालफिन को बंद कर सकता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया बिलावल साहब, आपका आपने इतना टाइम दिया हमें। मेरे जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो अभी सोच रहे हैं करने का, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बिलावल साहब, आपने हमें इतना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।